जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है सब लोग? खैरियत से हो? अच्छा जी, आज जो है वो हमारा प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिकली हम लोग जो है वो अ, जो हमने लास्ट वीक में चीज़ें पढ़ी थी उनको प्रैक्टिकली हम लोग लगाएंगे, करेंगे, टेस्ट करेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे। सही है। मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मुझे कुछ बताएं। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी भी किस्म का इस बारे में, तो वो मुझे बताएं। इसके बाद फिर हम लोग जो है वो बाकायदा सेशन का वो आगाज़ करेंगे प्रैक्टिस के हवाले से। ठीक है, उसमें मुझे ज्वाइन कर लेंगे साथ आसिम और अदील भी, ताकि वो आपको गाइड कर सकें। जो भी छोटे मोटे मसाइल आपको आ रहे हैं वो आपके फिक्स हो सकें। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। ठीक है जी, कुछ वेट करते हैं, लोग आ जाएं, सब लोग आ जाएं, फिर हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, डॉट एच टी एरर आता है और हैड्स की कुछ इन्फो दे दें। कौन से हैड्स की इन्फो चाहिए आपको? वालेकुम सलाम एवरीवन। Sir, you you taught us how to make a robot file. Someone in group discussed said नहीं, मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप वर्डप्रेस की डोमेन होस्टिंग किसी से बाय करते हैं तो सर्वर के ऊपर ऑटोमेटिकली रोबोट डॉट टी फाइल बन जाती है। ठीक है, आपको बनानी ही नहीं पड़ती। सर, स्कीमा मार्कअप की गिग में इंडेक्स ऑप्टिमाइजेशन का काम का ऑप्शन आ रहा है, काइंडली उसका कर दें। हाँ, तो इंडेक्स ऑप्टिमाइज हो जाती है ना जब आप स्कीमा लगाते हैं। तो आपकी जो गूगल में इंडेक्सेशन है, जो इंडेक्सिंग का प्रोसेस है, वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि गूगल को आपकी साइट का स्ट्रक्चर पसंद आता है। ठीक है, तो इसलिए वो कोई इशू नहीं है, वो आप उसको लगा सकते हैं। अच्छा जी सर, है क्वेश्चन वाई वो यूज़ स्कीमा। अच्छा, स्कीमा मैंने आपको बताया था कि जैसे आप गूगल को एक इंफॉर्मेशन देते हैं ना, लाइक गूगल के ऊपर कोई आके ये सर्च करता है हाउ टू बेक अ चीज़ केक। ठीक है, हाउ टू बेक अ चीज़ केक जो है वो आपका एक कीवर्ड है। अब लोगों ने इसके ऊपर अगर आर्टिकल लिखे होंगे तो गूगल उनको रैंक करेगा। लेकिन अगर आप गूगल को ये भी इंफॉर्मेशन दे दें कि इस चीज़ केक को बनने में कितना टाइम लगता है और इस चीज़ केक में कैलोरीज कितनी हैं, ये कितने पर्सन को सर्व किया जा सकता है, तो ये आपका होगा रिच रिजल्ट। जो गूगल को इन्फॉर्मेशन जा रही है वो रिच हो जाएगी ना। तो ये काम करने के लिए स्कीमा यूज़ होता है। स्कीमा फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल को देता है, और इसलिए स्कीमा ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट की डिटेल्स गूगल को सिर्फ एक कीवर्ड की बजाय ज़्यादा पता हो। अच्छा, हिरा दस्तगीर पूछ रही हैं, सर व्हाट वुड यू रिकमेंड अबाउट एफबी ग्रुप, शुड वी कंसिडर देम एज अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सपीरियंस? हिरा, आई डोंट थिंक कि आपको कोई एक्सपीरियंस वहाँ से मिलेगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा आपका अगर आप ये एफबी के सारे ग्रुप्स ज्वाइन करें और उनके ऊपर जाके डिस्कशंस करें। ठीक है, आई डोंट थिंक कि वहाँ से आपको कोई जो है वैलिड एक्सपर्ट ओपिनियन मिलती है। वहाँ पर ज़्यादातर इंफॉर्मेशन हंटर ही हैं। बाकी ये है कि कुछ फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी कुछ दिनों में। फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स हैं जिनको आपको ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ से आपको फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स का आइडिया भी मिलता है और साथ साथ आपको समटाइम्स वहाँ से ऑर्डर्स भी मिलते हैं। जैसे इसके अलावा हमारे कुछ ग्रुप्स हैं लाइक ई रोज़गार एलुमनाई का, जो ई रोज़गार के सारे स्टूडेंट्स हैं, वो आपको ज्वाइन करना चाहिए फेसबुक पे। और एक ये आपका ग्रुप है,
ठीक है। ग्रुप से जो दूसरे इसके अलावा प्राइवेट ग्रुप्स हैं ना, उनका कुछ मैं कह नहीं सकता वहाँ पे क्या शेयर होता है। समटाइम्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती है और आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं, तो फिर वो मसले मसाइल होते हैं। सर मेरा सी पैनल ओपन नहीं हो रहा, पासवर्ड दोबारा भी चेंज किया है लेकिन नहीं ओपन हो रहा, इनवैलिड लॉगिन। तो उसके लिए ये है कि आप जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसे ही जो है वो राब्ता करें, वो ही आपको लॉगिन ये फिक्स करके दे सकता है। वो जितनी दफ़ा उन्हें कहेंगे वो लॉगिन नया बना सकते हैं, उनके लिए वन क्लिक की जॉब है। अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा तो उन्हें रिक्वेस्ट कर दें, वो नया बना देंगे आप। जी वालेकुम सलाम। सर अगर हम गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स सेटअप कर देंगे, तो हम कस्टमर को क्या डिलीवर कर सकते हैं? तो कस्टमर से आप लॉगिन लेंगे और उसको सेटअप करके दे देंगे, दैट्स इट। ठीक है। चलें जी, आसिम ने ज्वाइन किया हमें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भी जॉन। वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, क्या सवाल है सर? कंटेंट राइटिंग की गिग हुई है लेकिन अभी तक एक्टिव नहीं हुई। अच्छा सरफराज की ये चेक करवा लें आप, आसिम इनकी गिग चेक कर लीजिएगा, कहते सर सारा ये ना कुछ। इश्यूज आ रहे हैं, लाइक कुछ स्टूडेंट्स की ना राइटिंग के गिग्स पे टेस्ट भी पास है लेकिन वो पब्लिश नहीं हो रही। ये आई थिंक फाइवर के एंड पे इश्यूज हैं। हाँ फाइवर के इशू होंगे, फाइवर के अभी गिग्स के कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। और मसले मसाइल इसलिए हैं क्योंकि फाइवर खुद जो है उसके बंदे जो है ना वो छुट्टियों पे हैं, कोरोना की वजह से डेवलपर्स की टीम्स नहीं है, तो उनके बिल्कुल। डेवलपमेंट और ये बग्स फिक्सिंग वाले काम रुके हुए हैं। इससे काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, बायो रिक्वेस्ट के भी इश्यूज आ रहे हैं, वो सारे फाइवर एंड पे हैं। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइक अटेंडेंस नहीं लगा रहे, और आप लोग जो है वो उनसे अगर तो आपके कोई ऐसे फ्रेंड हैं जिनको आप जानते हैं जो मिसिंग हो गए हैं, जो शुरू में आए थे, तो उनको बता दें कि अगर अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो फिर आपके लिए मसले मसाइल होंगे। आपको इस ग्रुप से भी किक कर दिया जाएगा, जहाँ पे चीज़ें शेयर हो रही हैं, हेल्प हो रही है, वहाँ से भी आपको ये निकाल देंगे। ऑफिशियल टीम वो किसी से पूछेंगे नहीं, वो जस्ट आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे अटेंडेंस का, जिसकी अटेंडेंस स्कोर्स कम होंगे उनको वो वहाँ से ग्रुप से आउट कर देंगे। ठीक है, वो किसी की बात या किसी की राय नहीं सुनेंगे, वो उनको इख्तियार है, एक रूल है। ठीक है, एसओपीज बने हुए हैं, एक रूल है, उस रूल के मुताबिक उन्होंने ग्रुप से लोगों को एग्जिट करना है। ठीक है, रिमूव करना है जो कि अटेंडेंस जिनकी पूरी नहीं है। और बाकी उसके बाद सर्टिफिकेशन वाला मैटर है कि वो भी आपका तभी मिलेगा ई रोजगार से, जब वो आप ये सारी अटेंडेंस आपकी पूरी होगी। किरा दस्तगीर वाइट हैट मेथड यही है, वाइट हैट और ब्लैक हैट यही होता है कि जो वाइट हैट की चीज़ है उसको 10 दफ़ा कर दें तो ब्लैक हैट हो जाती है, सही है। ब्लैक हैट कोई इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड जो है वो अपने आर्टिकल में मैंने कहा 1 दफ़ा डालना है। ठीक है, आप उस कीवर्ड को 100 दफ़ा डाल दें तो वो ब्लैक हैट हो जाता है, सही है। तो सेम वही मेथड, एक्सेसिव यूज ऑफ रियल थिंग इज कॉल्ड ब्लैक हैट हमारी जुबान में समटाइम। और भी रीजन और भी इसको डिफाइन कर सकते हो, लेकिन एसईओ में एक्सेसिव यूज जो है वो ब्लैक हैट कहलाता है। अगर आपको ये कहा जाए कि आपने 5 बैकलिंक बनाने हैं एक दिन के, और आप कहें जी मैं एक दिन के 500 बनाता हूँ ताकि साइट जल्दी रैंक हो, तो एक्सेसिव यूज हो गया, तो दैट विल लीड यू टू ब्लैक हैट स्ट्रेटेजी, सही है। तो इस तरह से हम लोग जो सारा पढ़ रहे हैं वो ब्लैक हैट में नहीं आता, ना हम लोग उस पर जाएंगे, दिस इज टोटली वाइट हैट। हाँ ये डील। जी सर। ठीक है भी, फिर सेशन करवाओ तुम लोग, आसम स्क्रीन शेयर कर लो चाहे, तो वो जो प्रैक्टिस है ठीक है सर। कौन सी चीज़ें करवाएंगे हम? सर योस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, और उसके बाद जो है फिर स्कीमा, ये सारी हाँ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जिन जिन के लॉगिन्स हैं उनको भी साथ ले लें ताकि वो भी ठीक है। अपनी अपनी वेबसाइट पे लगाएं। ठीक सर, वो एक जो है ना सर, जो आपने प्लगइन्स दिए हैं ना योस्ट वाला, उसमें इश्यूज आ रहे हैं कुछ।
अच्छा। और मैंने पर्सनली भी उसको टेस्ट किया है। आप ऐसे ही आई थिंक शायद अपडेशन वर्जन्स का इशू है, वो जब हम इंस्टॉल करने के बाद करते हैं ना, तो वो हमें सही फील्ड्स शो नहीं करता, लाइक राइट साइड पे योस्ट का आइकन भी नहीं आ रहा होता, और अच्छा, स्टूडेंट्स काफ़ी कोई इश्यूज आ रहे हैं वो। मैं चेक करवा लेता हूँ, शायद जी डाउनलोडिंग में मेरे से मसला ना हो। जी तो जी। आप करवा लें, अगर आपके सोर्स में कोई पड़ा है योस प्रीमियम तो वहाँ से चेक कर लें। हाँ ठीक सर, है भाई सर, नो, फ्री वाले से करवा दें। ठीक हो गया हाँ, सर। जैसे भी है वो करवा दें, वो कर लेते हैं चेक। ठीक है, ठीक है। चलें करें, कंटिन्यू करें। चलें, ठीक हो गया सर। ओके, तो जो आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कि हमने ऑन पेज एसईओ करनी है किसी भी वेबसाइट की, तो उसके लिए जो हमें एक प्लगइन रिक्वायर्ड होता है उसे बोलते हैं हम योस्ट। आसिम आप करवा दो टेक्निकली। अदील ठीक आप है जो सर। है ना, ये जो जो पढ़ रहे हैं, जो आसिम करवाता है प्रैक्टिस, इसकी फाइवर के ऊपर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है वो आप गिग्स वगैरह दिखा के वो सारा करवा देना। जी ठीक है सर। ठीक। और ठीक है। ओके, तो अगर ऑन पेज एसईओ के लिए हमें जो प्लगइन रिक्वायर्ड होगा उसे कहते हैं योस्ट प्लगइन। ठीक है, जैसे ही आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन होंगे तो इस तरह का जब आपके पास डैशबोर्ड शो हो जाएगा, तो सबसे पहले आपने करना है क्या है कि आपने वो प्लगइन इंस्टॉल करना है। उसका सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आप प्लगइन्स में जाओगे और यहाँ पे करोगे ऐड न्यू। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। अगर तो आप फ्री वर्जन यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, तो जस्ट आप यहाँ पे टाइप करोगे योस्ट। ठीक है, योस्ट यहाँ पे टाइप करोगे तो जो प्लगइन आएगा ये वाला, ये उसका आइकन है, ये आप करोगे इंस्टॉल। इसकी अगर हम इंस्टॉलेशंस देखें तो ये है 5 मिलियंस। ठीक है, तो हमने इसको करना है इंस्टॉल। इंस्टॉलेशंस के बाद हम इसको करेंगे एक्टिव, और जैसे हम इसको एक्टिव करेंगे तो ये प्लगइन जो है वो हमें हमारे डैशबोर्ड में यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये उसका आइकन आ चुका है। ठीक है, जैसे हम इसको ये आ जाएगा, उसके बाद सिंपल सा इसके अगर हम जनरल में जाएं तो हम थोड़ी बहुत सेटिंग्स इसकी देख लेते हैं कि इसको अब हमने कॉन्फ़िगर कैसे करना है। कुछ फीचर्स जो होंगे वो हमें प्रीमियम में अवेलेबल होंगे, अगर हम इसका प्रीमियम भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। प्रीमियम का क्या प्रोसेस है, सिंपल आपने प्लगइन पे जाना है, यहाँ पे करना है आपने ऐड न्यू। ठीक है, ऐड न्यू पे करेंगे जिस तरह हम प्रीवियसली करते रहे हैं कि जी हमने जो फाइल होती है वो अपलोड करना होती है प्लगइन की। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड, और यहाँ पे करेंगे चूज़ फाइल। जैसे हम चूज़ फाइल करेंगे तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे अपलोड करनी है डॉट जिप फाइल। ठीक है, डॉट जिप फाइल जो है एसईओ प्रीमियम की, जो एसईओ प्रीमियम की वो हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लगइन पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो हम इसको करते हैं इंस्टॉल, और यहाँ पे जो डॉट जिप फाइल है, ठीक है, इसको करेंगे हम इंस्टॉल। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो ऑन पेज बेसिकली ऑन पेज एसईओ आप फ्री वर्जन से भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपका प्रीमियम वर्जन नहीं वर्क कर रहा सही तरीके से तो उसमें इशू नहीं है, आप फ्री वर्जन से बेसिक जो हमने पैरामीटर्स उसमें इनपुट करने हैं वो हम उस पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे कि हमने किसी भी पोस्ट या किसी भी आर्टिकल की ऑन पेज एसईओ करनी है तो वो कैसे करनी है। लाइक क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे मेरी 10 पोस्ट या 10 आर्टिकल मेरी वेबसाइट पे हैं, तो आपने 10 आर्टिकल की ऑन पेज एसईओ करके देनी है मुझे। तो उसका क्या प्रोसेस होगा वो हम देखते हैं अभी। डेफिनेटली वो कुछ प्रीमियम प्लगइन्स में आपको इशू आ रहे थे, तो सर जो है वो अपडेटेड वर्जन आपको दे देंगे। ठीक है, तो उससे जो हैं वो जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे हमारे। जैसे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो देन हम जो क्या करेंगे, हम करेंगे जस्ट इस सिंपल प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे करेंगे एक्टिवेट प्लगइन, तो इसका जो होगा प्रीमियम वर्जन हो हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये योस्ट आ गया, कुछ इसके जो टैब्स हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं। ठीक है? अब अगर हम जनरल में जाते हैं, जनरल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसईओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वेबसाइट जो ओके है। यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स होते हैं, एसईओ एनालिसिस, रीडेबिलिटी एनालिसिस, कि हमें रीडेबिलिटी एनालिसिस भी करके दें, ये कुछ उसके फीचर्स हैं सारे ऑन है। ठीक है,
वेब मास्टर टूल है, लेकिन वेब मास्टर टूल की वेरिफिकेशन हम दूसरे तरीके से करेंगे। उसके अलावा हम फिर चले जाएंगे पोस्ट में। जस्ट आपका प्लगइन का इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपने चले जाना है पोस्ट में। लाइक आपने अपनी पोस्ट, अपना आर्टिकल पब्लिश करना जा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास क्लाइंट्स की वेबसाइट है और क्लाइंट की वेबसाइट पे ऑलरेडी जो है वो आर्टिकल पब्लिश हैं। तो अब आपने क्लाइंट की या अपनी वेबसाइट के आर्टिकल की ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है। लाइक ये मैं अगर इसी पोस्ट को एडिट करता हूँ, जैसे मैं इस पोस्ट को जो है वो एडिट करूँगा, तो क्या होगा कि मेरे पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा और साइड पे यहाँ पे रीडेबिलिटी और एसईओ आ रहा है। ठीक है, अब हमें अगर हम बॉटम में जाएं तो ये एसईओ का पोर्शन आ रहा है। ठीक है, ये हमें गाइड करेगा, ये चीज़ें हमने फिल आउट करनी है, तो यहाँ पे जो बार है वो ग्रीन हो जाएगी। सबसे पहले हम देते हैं जी कि दिस इज़ माय फर्स्ट आर्टिकल, और इसके बाद ये चीज़ें। ठीक है, अगर हमारा लेट्स सपोज हमारा हेल्थ के रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड टॉपिक है, लाइक मैं यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ टाइटल पूरा टाइप करता हूँ कीवर्ड के साथ, लाइक हेल्थ, जो भी आपका टॉपिक है वो यहाँ पर आप डिफाइन करोगे। ठीक है, अब क्लाइंट ये कह रहा है या आप ये करना चाह रहे हो कि यार मेरा जो कीवर्ड है वो है हेल्थ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये पूरे आर्टिकल की जो ऑन पेज एसईओ है ना वो इस कीवर्ड पे करना चाह रहा हूँ, हेल्थ के ऊपर। तो सबसे पहले ये आप अपना आर्टिकल यहाँ पे पूरा पब्लिश करोगे, करने के बाद यहाँ पे आ जाओगे आप एसईओ वाले पोर्शन में। अब यहाँ से हमारी ऑन पेज स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने जो फोकस की फ्रेज देना है वो देना है हमने यहाँ पे हेल्थ। हेल्थ फोकस कीवर्ड फ्रेज देंगे तो उसके बाद ये हमें इस तरह का आइकन नजर आएगा कि इसकी ऑन पेज अभी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और उसके बाद कहेंगे हम यहाँ पे जाएंगे एसईओ एनालिसिस में। अब हम एसईओ एनालिसिस इस वजह से करेंगे कि हमने यहाँ पे हमें योस्ट बताएगा कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें फिक्स होने वाली हैं, हम फिर वन बाय वन उन चीज़ों को फिक्स करेंगे। जैसे हम वन बाय वन हर चीज़ों को फिक्स करते जाएंगे तो हमारा जो है ये बार यहाँ से हो जाएगी ग्रीन। ठीक है, लेट्स सपोज फर्स्ट चीज़ कह रहा है कि आउटबाउंड लिंक्स, लाइक आउटबाउंड लिंक्स को हमने फिक्स करना है, तो वो कैसे करेंगे। बेसिकली आउटबाउंड लिंक्स होता है कि लाइक हमारा जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है। ठीक है, मैं लिखता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट आर्टिकल। जैसे ही आपके आर्टिकल में मल्टीपल टेक्स्ट होंगे, मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे, तो फर्स्ट जो चीज़ हमने फिक्स करनी है वो हमने करनी है आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक्स बेसिकली ये होते हैं कि लाइक आपके आर्टिकल में इस तरह पैराग्राफ है और कोई और वेबसाइट है, लाइक मैं लिखता हूँ विकीपीडिया। ठीक है, कोई डिफरेंट वेबसाइट है, कोई अच्छी वेबसाइट है या कोई भी डिफरेंट वेबसाइट है, मुझे ये लग रहा है कि जैसे अगर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ दिस इज माय फर्स्ट आर्टिकल अबाउट हेल्थ। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक्स जो है ना वो मेरे अलावा कोई और वेबसाइट्स पे भी पड़े हुए हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट जो है ना वो यहाँ पे क्या है कि डिस्कस कर रही हैं कि हेल्थ रिलेटेड क्या चीज़ होती है। तो मैं इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आउटबाउंड लिंक्स के लिए मैं इस हेल्थ कीवर्ड के ऊपर या किसी भी कीवर्ड के ऊपर एक आउटबाउंड लिंक मीन के किसी और वेबसाइट का लिंक अपने आर्टिकल में एम्बेड करेंगे। ठीक है, उसका तरीका क्या क्या होता है, उसको करने के लिए हमने इस कीवर्ड के पीछे लिंक लगा देना है किसी थर्ड वेबसाइट का, जो हमारी वेबसाइट के रिलेटेड नहीं होगा, कोई और होगा। उसके लिए हमने करना क्या कि जस्ट जो है आप इस किसी भी कीवर्ड को या किसी भी वर्ड को हाईलाइट करोगे और यहाँ पे ऊपर निशान आ रहा है, ये आइकन आ रहा है इंसर्ट एडिट लिंक का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो हमें डिमांड कर रहा है कि यहाँ पे उस वेबसाइट का यूआरएल प्लेस करो। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको कर देंगे प्लेस। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे यस, सॉरी वो एक्चुअली इसको करना था यहाँ, इधर अप्लाई पे क्लिक। अप्लाई क्लिक करेंगे तो ये इसका जो है वो कलर भी चेंज हो चुका है और अंडरलाइन हो चुका है। इट मीन्स कि इसके ऊपर एक आउटबाउंड लिंक्स लग चुका है विकीपीडिया का। ये आप पे डिपेंड करते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम नीचे जाएंगे, ठीक है, तो वो जो फर्स्ट जो था वो हमारा जो है इशू वो फिक्स हो चुका है। यहाँ पे जो आउटबाउंड लिंक है वो हमारा फिक्स हो चुका है, वो कह रहा है गुड जॉब, ये हमने एक चीज़ फिक्स कर ली। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स बेसिकली ये होते हैं कि हमने हमारी वेबसाइट पे 10 आर्टिकल्स हैं, 15 आर्टिकल्स हैं, हमने एक आर्टिकल की ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो है लाइक मैं हेल्थ के रिलेटेड लिख रहा हूँ और मैंने मेरे आर्टिकल कुछ वेबसाइट्स, मेरी वेबसाइट पे कुछ हेल्थ के रिलेटेड कुछ और आर्टिकल्स भी हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यूज़र अगर ये आर्टिकल पढ़ रहा है मेरा और मैं उसको चाहता हूँ कि मैंने लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर टिप्स के बारे में भी। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र को कहता हूँ कि अगर आपने टिप्स के बारे में पढ़ना है तो मेरी वेबसाइट पे एक और आर्टिकल भी है, आप उसको भी स्टडी आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ऑल पोस्ट में जाता हूँ, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये जो है ना, ये आर्टिकल जो है वो हेल्थ टिप्स के ऊपर पड़ा हुआ है या किसी और मेरी एक ही टाइप का है, उसके ऊपर आप उसको कर सकते हो। फिर मैंने क्या करना है कि मैंने अपनी ही वेबसाइट का आर्टिकल उठाना है और उसी कीवर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पे जाकर उसका लिंक लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे कर देना है अप्लाई। ये क्या होगा कि जब यूज़र इस लिंक पे क्लिक करेगा तो मेरी जो वेबसाइट का अपना ही आर्टिकल होगा वो उस पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरनल लिंक। इंटरनल से मतलब इंटरनली जितने भी लिंक्स होंगे हमने उसको करना है। जैसे यहाँ पे आउटबाउंड लिंक्स मतलब कि किसी और वेबसाइट का, और यहाँ पे इंटरनल लिंक्स के लाइक हमने अपनी ही वेबसाइट का लिंक लगाना है। अगर हम यहाँ पे जैसे अपनी ही वेबसाइट के किसी भी आर्टिकल का लिंक लगाएंगे तो वो भी इशू हमारा फिक्स हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है और नीचे आ गया है कि आपका इंटरनल लिंक भी वो भी फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। मेटा डिस्क्रिप्शन होता है बेसिकली लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेल्थ टिप्स, मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली होता है कि लाइक जैसे ही हमको कीवर्ड गूगल पे सर्च आउट करते हैं और हमें डिफरेंट वेबसाइट्स नज़र आती हैं, और जैसे ही हमारी डिफरेंट वेबसाइट्स नज़र आती हैं तो हमें जो है इस तरह जो है किसी भी वेबसाइट के नीचे कुछ लाइंस नज़र आती हैं, जैसे ये वाली, ठीक है। कुछ लाइंस नज़र आती हैं। सर अदील थोड़ा सा ना आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं अच्छा जी, यो उसकी सेटिंग हम पढ़ रहे थे। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लूँ। सर मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। चलें ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इंटरनल लिंक्स तो क्लियर हो गया ना सबका। इंटरनल लिंक और आउटबाउंड लिंक्स दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वो क्लियर आउट हो चुकी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन में होता है वो ये होता है लाइक हम कोई भी जो कीवर्ड है वो गूगल पे सर्च आउट करते हैं और कोई जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, उनके जो है ना वो हमें यहाँ पे जितना भी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा होता है ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। लाइक जैसे ये 10 हेल्थ लाइफस्टाइल्स हैं और इसके नीचे ये जो दो लाइंस नज़र आ रही हैं ये हमें जो है मेटा डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको हमने कैसे फिक्स आउट करना है, हम सिंपल जो एडिट स्निपेट पे जाएंगे, एसईओ एसईओ पोर्शन में जाएंगे, ठीक है, और एडिट स्निपेट पे जाएंगे। एडिट स्निपेट पे जाके यहाँ पे वो लिख रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ हमें उसने डिफाइन की हुई है कि आप अपना मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आके टाइप करें। लाइक मैं कुछ भी मेटा डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आपने मेटा डिस्क्रिप्शन जो है अपना यहाँ पे डिफाइन करना है, लाइक जो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे शो हो, और आप ट्राई करें कि इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखें, क्योंकि गूगल जब भी हम यूज़र बाय यूज़र हम जाते हैं गूगल के ऊपर तो हम टाइटल के साथ मेटा डिस्क्रिप्शन को भी रीड करते हैं, तो थोड़ा सा हमें जो अट्रैक्टिव लगता है हम उस वेबसाइट पे जाते हैं। तो आपने इसको भी स्टडी आउट कर लेना है, ठीक है। जब आप मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टाइप करोगे तो जब आपका अगला इशू होगा वो भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन। की फ्रेज लाइक आपका जो यहाँ पे है, अपना जो आपका है यहाँ पे की फोकस की फ्रेज, इसको जो है आप अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करें यहाँ पे। लाइक मैं करता हूँ हेल्थ, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ तो फिर कहता है जी ओके हो गया जी, आपका वो भी फिक्स हो चुका है। अब कहता है लिंक की फ्रेज, इसमें ये होता है कि लाइक अगर हम किसी और पेजेस पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसका कोई इतना इश्यूज नहीं है, हमने जो मेजर चीज़ें ना इनको देखना है। उसके बाद ये होता है कि एक होता है जैसे इधर आ रहा है ना स्लग। स्लग क्या होता है? स्लग होता है बेसिकली जो आपका यूआरएल बनता है। हम किसी भी यूआरएल पे जाते हैं, लाइक अगर मैं इधर से ये ओपन करता हूँ तो ये जो है वेबसाइट का नेम स्लैश आगे ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये पूरे का पूरा एक हमें एक स्लग बन रहा है, मतलब यूआरएल स्ट्रक्चर आप इसको कहते हैं। आपने इसको कैसे करना है कि आपका जो फोकस होगा कीवर्ड, आपने यहाँ पे उसको टाइप कर देना है हेल्थ।
जैसे इस तरह आप उसको टाइप करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा फिक्स। उसके अलावा इसके बाद आता है इमेज ऑल टैग कैसे लगाना है। इमेज ऑल टैग लगाने का बेसिकली जब से ही आप आपके आर्टिकल में डिफरेंट इमेजेस होंगी, लाइक कुछ भी आप आर्टिकल लिख रहे हो या क्लाइंट्स की वेबसाइट में है, अगर वो क्लाइंट्स की वेबसाइट में इमेजेस हैं तो आपने उसके ऊपर ऑल टैग लगाना है। वो कैसे लगाना है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, मैं एक इमेज ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टाइप करें ऐड मीडिया, मीडिया लाइब्रेरी, और हमने यहाँ पे अगर किसी भी इमेज को आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स शो होंगे। वो कह रहा है जी ऑल टेक्स्ट है, टाइटल है, कैप्शन है, डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो चीज़ है ना ऑल टेक्स्ट, यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे भी अपना ट्राई करेंगे आपका जो अपना फोकस कीवर्ड है वो यहाँ पे भी आए। हम यहाँ पे लिखते हैं हेल्थ, ठीक है, और हम इसको करते हैं इंसर्ट इनटू पोस्ट। जैसे हम इंसर्ट इनटू पोस्ट करेंगे तो हमारा ये जो इशू है इमेज ऑल टैग का वो भी फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब हम ये यूज़ क्यों करते हैं, लाइक ऑल टेक्स्ट का पर्पज़ ये होता है कि कोई भी इंटरनेट इशू की वजह से अगर हमारी या कुछ भी इशू की वजह से हमारी इमेज शो नहीं होती, जब कोई भी क्लाइंट हमारा या कोई भी यूज़र जो है वो हमारा आर्टिकल ओपन करता है, अगर उसको ये इमेज शो नहीं होती तो यहाँ पे उसको वो जो हमने कीवर्ड लगाया होगा वो शो हो जाएगा, ठीक है। गूगल क्या कहता है कि यूज़र का इंटरेस्ट जो है वो लॉस ना उसको पता लगे कि ये हेल्थ के रिलेटेड इमेज थी, ठीक है। इस तरह हम जो वन बाय वन ये इस तरह के इश्यूज हैं ना वो फिक्स करते रहेंगे। अब टेक्स्ट लेंथ का इशू आ रहा है तो वो एक्चुअली आर्टिकल जो है वो बड़ा शॉर्ट सा है, इसमें तो कुछ लिखा नहीं हुआ। जैसे ही आप कोई लेंथी आर्टिकल लिखेंगे तो ये डेफिनेटली ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके रिलेटेड अगर किसी को इशू है तो वो पूछ लें। सरदिल आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक है जी, जबरदस्त डिटेल से हो गया काफी। अब जी अभी क्वेश्चन एक ले लें, इनको कोई है तो फिर नेक्स्ट एक टॉपिक चीज़ को एक्सप्लेन किया, आई थिंक समझ लग गई होगी सबको। बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर अगर हमारा आर्टिकल दूसरा आर्टिकल नहीं है तो हम इंटरनल लिंकिंग को कैसे फिक्स करेंगे या नहीं कर सकते? डेफिनेटली आर्टिकल्स जो हैं वो आपने किसी भी वेबसाइट्स पे एक नहीं होंगे। अगर आपका एक ही आर्टिकल है तो इंटरनल लिंकिंग जो है वो सच एज नहीं फिक्स होगी। यहाँ आप अपने होम पेज का लिंक दे सकते हो उसमें, तो उससे भी जो है ना वो आपका इश्यूज हो जाएंगे रिजॉल्व, ठीक है। या किसी पेज का लाइक अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, लाइक एट द एंड ऑफ द आर्टिकल आप लिखते हैं कि इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट अस का भी लिंक वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सर वो यूआरएल का बता दें, यूआरएल किस चीज़ का? अच्छा, इमेज ऑल टेक्स्ट को और यूआरएल का बता देता हूँ। इमेज ऑल टेक्स्ट का बेसिकली ये होता है कि जैसे आप किसी भी आर्टिकल में कोई भी इमेज ऐड कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे मैंने इमेज को यहाँ पे करना है ऐड मीडिया, ठीक है, और यहाँ पे आप अपलोड करते हो कोई भी इमेज। मैं अपलोड भी करके बता देता हूँ। लाइक आप हेल्थ के रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हो और आर्टिकल में आप डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस ऐड करना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ठीक है। आपने हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हैं या किसी भी टॉपिक रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हैं और आप उसके ऊपर इमेज को ऐड करना चाह रहे हैं, आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे अपलोड इमेज, ठीक है। जैसे आप अपलोड इमेज करेंगे तो यहाँ पे जो है वो ऑल टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा सबको, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि अपना जो कीवर्ड होगा वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे करोगे इंसर्ट इनटू पोस्ट, तो वो जो आपके ऑल टेक्स्ट का इशू है वो फिक्स हो चुका होगा, ठीक है। अगर आप ऑल टेक्स्ट दोबारा इसका चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जस्ट एडिट पे क्लिक करो, एक दफ़ा इमेज पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आ रहा है तो इसको हम फिर दोबारा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट इसको कर दें अपडेट, ठीक है। और यूआरएल का ये होता है कि लाइक जैसे ये है यूआरएल, ठीक है, जैसे आप कोई भी टॉपिक लिखोगे तो यहाँ पे आ रहा होगा एडिट, ठीक है। तो आपने ट्राई ये करना है कि अपना यूआरएल का स्ट्रक्चर इस तरह डिफाइन करना है कि आपका जो मेन कीवर्ड है ये वाला हेल्थ, इसको एडिट करके यहाँ यूआरएल में लाजमी आए, ठीक है। जैसे ही ये आएगा यूआरएल के अंदर तो आपका जो है ऑन पेज का इशू वो भी फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया है कि पहले से लगी हुई इमेज का ऑल टेक्स्ट कैसे लगाना है, ठीक है। सर अगर हम अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल राइटर के नेम मेंशन करना चाहें तो कैसे किया जा सकता है? लाइक अगर आप यहाँ पे आर्टिकल का राइटर का नेम मेंशन करना चाह रहे हैं, एट द एंड ऑफ द आर्टिकल आप वहाँ पे उसको क्रेडिट दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे लिख दें रिटन बाय, ठीक है। और कुछ जब आप थीम्स इंस्टॉल करोगे तो वो नीचे आ भी रहा होता है कि ऑथर बाय, ठीक है, तो ये किसने लिखा है, तो यहाँ पे आपको उसका अपना नाम लेके, ठीक है, लाइक आसिम, और यहाँ पे उसको फेसबुक का लिंक देना है या किसी भी उसकी प्रोफाइल का लिंक देना है तो यहाँ पे जाके आप उसका लिंक प्लेस कर सकते हो,
ठीक है। तो जैसे आप लिंक प्लेस करेंगे तो इस तरह वो हाईलाइटेड हो जाएगा। इट मीन्स कि कोई भी यूज़र आ रहा है, आर्टिकल पढ़ रहा है और नीचे उसने लिखा है कि रिटन बाय इसके, तो उसका प्रोफाइल यहाँ पे विजिट कर सकता है। और जब कुछ वर्डप्रेस पे आप करोगे, अपने आर्टिकल्स पोस्ट करोगे, तो वो नीचे ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस भी ये शो करता है कि ऑथर इसका कौन है, ठीक है, उसकी प्रॉपर प्रोफाइल होती है। ई कॉमर्स प्रोडक्ट की ये सारा डील आपको डिफाइन करेंगे। ई कॉमर्स पढ़ाना है हमें, तो ई कॉमर्स की जो एसईओ वो प्रॉपर वहाँ पे सर डिफाइन करेंगे इसको। सर अगर कोई हम वेबसाइट दे रहे हैं सर्विसेज, तो उसमें वन टाइम डाटा ऐड करना हो तो आर्टिकल जो लिखते हैं वो भी रेगुलर चेंज नहीं होते। इस तरह साइट्स की एसईओ बारे में ज़रा अपना व्यू देंगे। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आई इसकी। नहीं, डाटा सर्विसेज जो, की वेबसाइट में आपने ना ब्लॉग सेक्शन में डाटा अपडेट करना होता है, अच्छा बाकी वो जो सर्विस, डाटा वो अपडेट नहीं होता। तो अगर ब्लॉग सेक्शन में आप अपडेट कर रहे हैं, न्यू अपना इंफॉर्मेशनल आर्टिकल डाल रहे हैं, तो आपकी साइट भी उन कीवर्ड्स के लिए रैंक होना शुरू हो जाए। नहीं, अच्छा चौधरी सरफराज कह रहे हैं सर सिंपल लॉगिन होंगे या सी पैनल है? इसका सिंपल आपको वर्डप्रेस का लॉगिन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। परमालिंक्स में जो डाटा शो होती हैं उसका भी बता दें, इज़ यूज़फुल इफ़ नॉट हाउ टू फिक्स इट। परमालिंक्स जो आपने ना वो फिक्स कैसे करने हैं, लाइक अगर आप सबसे पहले पोस्टिंग स्टार्ट करने से पहले अपने परमालिंक्स की सेटिंग कर लें। लाइक आप यहाँ पे जाएंगे ना सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपने जाना है परमालिंक्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप परमालिंक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है पोस्ट नेम, क्योंकि अगर हम प्लेन करते हैं तो इस टाइप का हमारा जो है स्ट्रक्चर बनेगा, ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है। अगर हम डे एंड नेम यूज़ करेंगे तो वो भी फ्रेंडली नहीं है। हमने सिंपल यहाँ पे जाना है पोस्ट नेम पे। कोई भी हमारी पोस्ट है, डोमेन के साथ ही उसका जो है यूआरएल स्ट्रक्चर शो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आके अपने परमालिंक्स की सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग, परमालिंक्स और पोस्ट नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कर देना है सेव चेंजेस, डेट्स इट। आपके परमालिंक्स की सेटिंग ओके हो जाएगी। सर वेबसाइट ऑथर्स की प्रोफाइल भी बनाना पड़ेगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने प्रोफाइल उसकी क्रिएट करनी है कि नहीं करनी। लाइक जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ यूज़र, और मैं अगर ऐड न्यू यूज़र करता हूँ, यहाँ पे आप उसको रीडर वगैरह रोल असाइन करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। सर मोस्टली फाइवर पे लोकल बिजनेस की वेबसाइट होती हैं, ये सब पे अप्लाई करने से क्लाइंट को रिजल्ट्स मिल जाएंगे, दे आर इनफ फॉर जस्ट फॉर अ क्लाइंट। यस, रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। जब आप इतनी ऑन पेज, इतनी इन डेप्थ ऑप्टिमाइज करेंगे तो डेफिनेटली उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव जनरेट होते हैं, ठीक है। तो उसके रिजल्ट्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। अच्छा, उसमें ये है कि जितना काम वो हमसे करवाएगा ना, उसके उसको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल अब उसके ये साइट के ऊपर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का काम होने वाला है, लेकिन वो तो सर्विस उसने हमसे नहीं ना ली। फिर जी बैक जी लिंकिंग है, वो सर्विस नहीं ली। तो हम अभी स्पेसिफिक उसको करके दे रहे हैं सिर्फ ऑन पेज से रिलेटेड, बाकी सही, सर्विसेज हम दे नहीं रहे। ठीक है। सर अब सर्च कंसोल की तरफ जाएं, फिर ऑन पेज इसका यूएस तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। जी, सर्च कंसोल एनालिटिक वगैरह कर लें, तो जुम्मा भी ठीक है, है, जरा जल्दी बिल्कुल। फिर पॉइंट अप अच्छा, कर लें। नेक्स्ट जो है वो हम फिर लाइक हमारी वेबसाइट के ऑन पेज हो गया है। अब हमने करना है क्या है कि हमने गूगल को भी बताना है कि हमारी वेबसाइट है, इसको इंडेक्स करो, हमारी वेबसाइट को भी रैंक करो, ये करो। उसके लिए क्या होता है कि हमने एक गूगल का टूल है, उसका नाम है सर्च कंसोल, ठीक है। आपने सर्च कंसोल गूगल पे सर्च आउट कर लेना है और जो फर्स्ट यूआरएल है search.google.com, यहाँ पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आएगा स्टार्ट नाउ। इससे करने से पहले आपने सबसे पहले अपना जीमेल जो है वो लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट नाउ पे भी करोगे फिर भी वो आपसे जीमेल आपका डिमांड करेगा कि यहाँ पे लॉगिन करें। जैसे आप जीमेल पे लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल, ये वो सारा स्टफ, यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि हमने हमारी जो ये वाली वेबसाइट है जो आपकी डोमेन होगी वो हमने यहाँ पे आके सबमिट करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे एक प्लगइन करना है अपने वर्डप्रेस में। प्लगइन, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे जो है एक प्लगइन करना है, इंसर्ट हेडर। जस्ट आप टाइप करेंगे इंसर्ट हेडर तो एक प्लगइन शो होगा, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, ठीक है। ये उसका आइकन होगा। आपने करना है क्या है कि आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है।
अब हम करने क्या जा रहे हैं कि हमने अपनी इस वेबसाइट को हमने इधर लिंकअप करना है सर्च गूगल सर्च कंसोल के अंदर। हमने प्लगइन को क्या करना है, हमने कर लेना है एक्टिव। एक्टिव करने के बाद सबसे पहले हम प्लगइन कर लिया, उसको एक्टिव कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल में यहाँ पे आपको लेफ्ट टॉप साइड पे एक एरो नज़र आ रहा होगा, डाउन एरो। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने सबसे नीचे देखें यहाँ पे आ रहा है ऐड प्रॉपर्टी। ऐड प्रॉपर्टी का मीन है कि आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऐड करो। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, डोमेन आ रहा है, यूआरएल प्रीफिक्स आ रहा है। डोमेन बेसिकली अगर आपके पास वर्डप्रेस की एक्सेस नहीं है, सी पैनल की एक्सेस नहीं है, लेकिन डोमेन मैनेजर की एक्सेस है, तो यहाँ पे आप उसको करोगे। इसका नेक्स्ट पे डीएनएस कोड वगैरह चेंज करना होता है, आप इसको नहीं करोगे, आप करोगे यूआरएल प्रीफिक्स को। ठीक है, जैसे आप यहाँ करोगे और यहाँ पे आगे आप अपना करोगे डोमेन नेम एंटर। डोमेन नेम एंटर करोगे और यहाँ पे करोगे कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करेगा वो एक आपको पॉपअप शो करवाएगा कि आपने वेरिफिकेशन जो है वो किस तरह करनी है अपनी वेबसाइट की, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल ने वेरीफाई करना है कि ये आपकी ही वेबसाइट है, आप ही इसको ऑन कर रहे हैं। तो वो एक कह रहे हैं कि HTML फाइल अपलोड करें, ये आप सी पैनल से, यहाँ HTML टैग हम सबसे इजी प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। हम HTML टैग को कॉपी करेंगे। ये HTML टैग एक दिया हुआ है, वो क्या कह रहा है जी, कॉपी मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इनटू योर साइट होम पेज इट शो गो। मतलब आप, वो कह रहा है कि आपने इस कोड को, ये वाला जो कोड है पूरा, इसको आपने अपनी वेबसाइट के हेड में जो प्लेस करना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी। जैसे हम कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा हमारा। हमने इसको यहीं छोड़ देना है, इसको क्लोज नहीं करना। हम फिर अपनी वेबसाइट में जाएंगे और हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ था हम वहाँ पे जाएंगे, सेटिंग में जाएं और आ रहा है इंसर्ट हेडर एंड फुटर्स। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आके आपने करना क्या है कि वो जो कॉपी किया हुआ कोड आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है, दैट्स इट। जैसे आप प्लेस करेंगे, यहाँ पे करेंगे जस्ट आपको सेव। आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको स्क्रिप्ट इन हेडर के अंदर ही प्लेस कर रहे हो, क्योंकि उसने हमें बताया है कि आपने हेडर के अंदर ही उसको करना है। हम इसको करेंगे सेव। जैसे ही हम सेव करेंगे हम फिर दोबारा उधर ही चले जाएंगे, ये हमारे पास जो है वो पॉपअप ओपनिंग है। उसके बाद हम करेंगे कि जी हमने ये जो कॉपी किया हुआ कोड अपने हेडर में हमने प्लेस कर दिया है, अब इसको वेरीफाई करो। अगर हम इसको वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा और इस चीज़ को एनालिसिस करेगा कि आपने वाकई ही वो कोड अपने वेबसाइट के हेडर में प्लेस कर दिया है और ये आपकी ही प्रॉपर्टी है, और उसको वो ओनरशिप हमारी वेरीफाइड कर देगा। अब जैसे हम यहाँ पे गो टू प्रॉपर्टी में जाएंगे, उसने हमें ग्रीन बार शो कर दी है कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो ओके हो चुकी है। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे गो टू प्रॉपर्टी। जैसे हम गो टू प्रॉपर्टी में जाएंगे तो हमें अब डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं अपनी वेबसाइट के रिलेटेड। एक हमें ओवरव्यू आ रहा है, यहाँ पे हमें कवरेज बता रहा है। कवरेज बेसिकली बता रहा है कि आपके पेजेस सारे वैलिड है, जितनी भी आपकी वेबसाइट के अंदर पेजेस हैं, मोबाइल यूजेबिलिटी आपकी ओके है, एरर कोई नहीं है उसके अंदर। ये आपको पूरी वेबसाइट्स की एनालिसिस देता है। इस तरह करके आपने वेबसाइट को ऐड कर लेना है। अगर अब वेरिफिकेशन में अगर कोई प्रोसेस है तो उसके बारे में क्वेश्चन कर लें। और सर हेडिंग का आपने यूज़ करनी है, H1 यूज़ कर लें, H2 हेडिंग्स यूज़ कर लें अपने आर्टिकल में। जैसे आप आर्टिकल लिखते जाएंगे तो आपने H2 H3 हेडिंग्स जो है ना वो रैंडमली यूज़ करते रहने हैं। ऑन पेज एसईओ वर्क का प्रूफ क्लाइंट को कैसे देंगे? ऑन पेज एसईओ का वर्क प्रूफ आप ऐसे देंगे, लाइक जैसे आप यहाँ पे ऑन पेज करेंगे एसईओ, ठीक है, तो ये जो होगा आपकी योस्ट एसईओ प्रीमियम वाली, ये आपकी लाइट हो जाएगी ग्रीन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी उसको सेंड कर सकते हो, या जैसे ही वो अपनी वेबसाइट को देखेगा लॉगिन करके तो उसको यहाँ पे भी शो हो जाएंगे। अच्छा, आसिम एक चीज़ बता दो यहाँ पे, ये जब योर्स में आते हैं तो नीचे जो सारे पॉइंट फिक्स नहीं किए वो सारे ग्रीन हुए हैं। जी जी हाँ बिल्कुल, वो सबका स्क्रीनशॉट लो। पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है ऑप्टिमाइज करने से पहले, ठीक है। फिर आपने उसको बताना है कि ये सारे मसले थे, ये मैंने अब फिक्स कर दिए, अब ये सारे ग्रीन। तो इस तरह आप उसको डिटेल भेज सकते हो कि हमने ये काम किया। जैसे ये इशू जितने भी आ रहे हैं ना, आपने सबके जब फर्स्ट एंड पे आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना, ये सारे इस तरह रेड होंगे, ठीक है। जैसे ही आप उनकी 1 बाय 1 फिक्सेस करते जाएंगे तो सारे ग्रीन हो जाएंगे। तो आपने फिर उसको फर्स्ट जो स्क्रीनशॉट सेंड किया होगा, जब आप सेकंड सेंड करोगे तो डेफिनेटली वो काफ़ी डिफरेंस होगा उनमें, तो वो डेफिनेटली इसको कैरी करेगा कि वाकई हमारी ऑन पेज ऐसी। आपने पहले सारे रेड वाले भेज दिए, उसके
जब आपने सेकंड टाइम स्क्रीनशॉट लेना है ना, फिर ये जो गुड रिजल्ट वाला हिस्सा है सिर्फ इसके लें, ठीक है। अगर तो सारे ग्रीन कर दिए फिर सबके ले लें, अदरवाइज जितने ग्रीन आपने कर दिए हैं, जो आपने फिक्स की हैं चीज़ें, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज दें। ठीक होगा। स्क्रीनशॉट लेके कैसे भेजना है वो भी एक बार बता दें, कई लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा, उसके लिए ना वैसे तो अगर आप यहाँ पे मैंने किया हुआ एक, उसमें अगर आप जाएँ, एक सॉफ्टवेयर होता है स्नैपशॉट। वैसे एक प्रिंट स्क्रीन भी है, उसकी काफ़ी सही है। प्रिंट स्क्रीन अगर आप करें ना, विंडो का टैब क्लिक करें और यहाँ पे करें प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। तो क्या नहीं, करेगा आपका जो लाइट जी, शॉट एक सॉफ्टवेयर है। जी सर वही मैंने किया, तो मैं बता देता हूँ इनको। आप स्नैपशॉट कह रहे हो, लाइट शॉट, वो लाइट शॉट है सर, सॉरी लाइट शॉट है वो। लाइट शॉट। जी, जी। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर है वो है लाइट शॉट, ठीक है। लाइट शॉट सॉफ्टवेयर है विंडो मैक दोनों के लिए है। आप लाइट शॉट गूगल पे टाइप करोगे तो यहाँ पे आके आपने उसको कर लेना है डाउनलोड। ये सर आई थिंक प्रॉक्सी से चलेगा। तो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो बता दो आप। अच्छा, आप इसको इंस्टॉल करोगे और जैसे आप प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करोगे ना, तो इस तरह चीज़ें नज़र आएंगी आपको, ठीक है। आपने यहाँ से कोई जिसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, लाइक मैं उसी चीज़ का लेता हूँ, उसी को लेना। ये चीज़, ठीक है। लाइक हमने एसईओ कर ली है। अब हम जो ये गुड रिजल्ट है, अब हमने इसका स्क्रीनशॉट भेजना है, तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट प्रिंट स्क्रीन के बटन को क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे इतना, ठीक है। इसके जितना भी आपने स्क्रीनशॉट जितनी भी एरिया का लेना है, यहाँ पे करके हम इसको उतना एरिया कवर अप कर लेंगे। और यहाँ पे हम यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, एरो टाइप करना है कि यहाँ से एरो भी आप टाइप कर सकते हो। इस पे हम लोग लिख भी सकते हैं खाली जगह पे कि आपको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। बिल्कुल। लाइक अगर आपने कोई और ऑन पे जी, अगर आपने टेक्स्ट सर कह रहे हैं टाइप करना, तो टी का आ रहा है आइकन, ठीक है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इश्यूज और फिक्स्ड, ठीक है। तो आप इसको करके यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट आप उसको सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ पे आप उसको सेव करके वहाँ पे उसको सेंड कर सकते हो। बस दैट्स इट, इतना सा प्रोसेस है इसका। यहाँ से आप उसको शेयर भी कर सकते हो और यहाँ पे आप उसको सेव करके उसको जो है वो फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। आपने सिंपल जो है वो लाइट शॉट इंस्टॉल करने के बाद प्रिंट स्क्रीन क्लिक करनी है और आपके पास इस तरह जो है ना ब्लर स्क्रीन नज़र आ जाएगी। फिर ड्रैग करके इस तरह जितने का भी स्क्रीनशॉट लेना है वहाँ से कैरी कर लो। ठीक हो गया जी। बिल्कुल, स्निपिंग टूल भी आप यूज़ कर सकते हो, वो विंडोज़ में होता है वो वाला बाय डिफ़ॉल्ट। स्निपिंग टूल का और इसका ये फायदा है कि आसिम दोबारा लोड रहा स्क्रीनशॉट। इसमें एक पता मिनट, क्या होता है, आप क्लाइंट को लिंक्स भेज सकते हो, ये स्क्रीनशॉट लो और अपने अपने लिंक के साथ करना। ये इस पे आप क्लिक करोगे तो ये जो स्क्रीनशॉट है ना उनके सर्वर पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये भी तो तुम्हारे वो प्रॉक्सी का मसला आ रहा है। मेरा प्रॉक्सी का इशू आ रहा है सर। ये स्क्रीनशॉट अपलोड हो जाएगा और वो लिंक आप क्लाइंट को भेज सकते हो कि आपका ऑप्टिमाइजेशन का स्क्रीन है, वो बिफोर ऑप्टिमाइजेशन का स्क्रीन है। तो ये स्क्रीनशॉट भी लेता है और उसको अपलोड भी कर देता है साथ। ये फायदा है इसका। ठीक है सर। ओके सर, अब नेक्स्ट जो है वो वेरिफिकेशन वाला हो गया है। अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस में किसी को इशू है तो वो क्वेश्चन कर ले। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के जो साइट मैप्स हैं उसको कैसे सबमिट करना है, ठीक है। साइट मैप्स के लिए जैसे अब आपकी प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो चुकी है, अब हमने अपनी वेबसाइट के साइट मैप्स जनरेट करने हैं और उसको सबमिट करना है। साइट मैप्स बेसिकली आपके वेबसाइट का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। वो गूगल को अंडरस्टैंड करता है कि इसको क्रॉलिंग में कैसे मैंने क्रॉल करना है, उसको सारा बड़ा अच्छा फिजिबिलिटी उसकी बड़ी ओके होती है, ठीक है। जैसे आप प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे एक टैब नज़र आ रहा होगा साइट मैप्स। आप यहाँ पे क्लिक करोगे साइट मैप्स पे और यहाँ पे कह रहा है कि ऐड न्यू साइट मैप्स, कि यहाँ पे आप अपने साइट मैप्स को सबमिट करो। वो हम कैसे करेंगे कि हम फिर अपने प्लगइन में जाएंगे, योस्ट प्लगइन में जाके हम करेंगे जर्नल पे क्लिक। जैसे हम जर्नल पे क्लिक करेंगे तो योस्ट का जो अपना डैशबोर्ड होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे योस्ट का टैब होगा यहाँ फिर हम जाएंगे फीचर्स के अंदर। फीचर्स में हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है एक्सएमएल साइट मैप। एक्सएमएल साइट मैप हमें अपने विजिबल कैसे करना है, ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें और यहाँ पे आ रहा है सीधा एक्सएमएल साइट मैप, कि अगर आपने वेबसाइट के एक्सएमएल साइट मैप देखने हैं तो इसको यहाँ से व्यू करें।
हम इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं और ये जो उसके साइट मैप्स हैं वो उसने जनरेट कर दिए हुए हैं। अब हमने इसको सबमिट कैसे करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक यूआरएल मांग रहा है हमसे कि यूआरएल अपना सबमिट करें। उसमें जस्ट यहाँ पे वो शो कर रहा है ऑलरेडी उसने ये वाला डोमेन नेम लिया हुआ है। हमने अब करना क्या है कि अपना डोमेन नेम से आगे जो यूआरएल है ये वाला उठाना है, इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे जस्ट करेंगे उसको सबमिट। तो हमारे जो साइट मैप्स हैं वो गूगल में जो हो जाएंगे सबमिट। अब यहाँ पे स्टेटस आ रहा है वो सक्सेस, लाइक हमारे जो साइट मैप्स हैं वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा प्रोसेस है कि सबसे पहले आपने इधर साइट मैप्स पे क्लिक करना है, ये डैशबोर्ड आ जाएगा। फिर आपने जाना है योस्ट में, जर्नल में, जर्नल के बाद यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक करो। उसके बाद एक्सएमएल साइट मैप्स पे जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है इस पर क्लिक करो। तो उसके बाद जो सी एक्सएमएल साइट मैप्स इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह आ जाएगा। तो जस्ट आपने ये वाला जो नेक्स्ट पोर्शन है डोमेन नेम से आगे इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके उसको कर देना है प्लेस। ठीक है, ये जस्ट आपने वन टाइम करना है। जैसे आप नई पोस्ट ऐड करोगे वो ऑटोमेटिकली जो है साइट मैप्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा, एक क्वेश्चन अदील से है, अदील उसको आंसर करो। जी सर। अच्छा, इसमें ना जो एससी की, हेलो, हाँ जी बोलो जी बोलो। जी सर, दिले आ रही बात। अच्छा, इसमें जो एसईओ की सर्विसेज हम देते हैं ना लॉन्ग टर्म, इसमें हम 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें फिर हम सारी चीजों को कवर कर रहे होते हैं। तो ठीक है। ये ऐसे फाइबर के ऊपर तो हम ना छोटी छोटी सर्विसेज दे रहे हैं एक चीज से रिलेटेड। हमने उसकी आर्टिकल की सिर्फ की है, बैक लिंकिंग नहीं की, हमने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की है, ऑन पेज एसईओ नहीं की। तो इसलिए वो फिर नीचे लिख देते हैं कि हम जिस चीज से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं सिर्फ वही चीज हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब देखो ना, आपने एक बंदे की ऑन पेज एसईओ की है, तो उस पे आप उसको गूगल की रैंकिंग गारंटी तो नहीं ना दे सकते क्योंकि उसकी ऑफ पेज होने वाली है। ठीक है, जाहिर है जब पूरा प्रोसेस अगर आपको वो देता है क्लाइंट, सारे प्रोसेस आपको देता है, फिर आप उसको रैंकिंग की गारंटी को दे सकते हो। नॉर्मली आप तो एक काम कर रहे हो, आपने ऑन पेज कर दी है, अब एक और टीम है जिसने ऑफ पेज करनी है, जिसके बाद वो रैंक होने हैं। एक टीम ऑफ पेज कर रही है, वो जितनी मर्जी अच्छी ऑफ पेज करती रहे, अगर आप अच्छी नहीं है, कीवर्ड सही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने लिखा होता है कि हम जो सर्विस हम दे रहे हैं ना उसकी गारंटी हम देंगे कि वो परफेक्ट हुई है सर्विस। ठीक है, वो आपको पूरे स्टैट्स जैसे हम यूज के स्क्रीनशॉट दिखा देंगे कि ऑन पेज आपकी परफेक्ट है, सारे रूल्स पास हैं, इस तरह करके ना आप उनको दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, हम एक वर्डप्रेस पे लॉगिन दूसरे वर्डप्रेस पे शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर सच एज नहीं, लेकिन आप सेम प्लगइन जो है ना मल्टीपल वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक अगर हमने योस्ट की फाइल आपके पास है तो आप जो है अपने वर्डप्रेस पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्लाइंट के वर्डप्रेस पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। नहीं रहमानी सर, जब योस्ट हम प्लगइन कर लेंगे तो डिलीट नहीं करना आपने उसको, आपने उसको डिलीट नहीं करना। सर आपने जो एक्सएमएल साइट में सबमिशन की है उसमें एक एरर आ रहा था, उसको कैसे? नहीं, वो जो है ये जो ये नीचे एरर आ रहा है ना ये पुराना है। ठीक है, आप इसको नहीं इग्नोर करो। जब भी जो मैंने करंटली जो सबमिट किए हैं ना वो सक्सेस हो चुके हैं। ठीक है, साइट में जो मैंने करंटली किए ना आपके एरर नहीं आएगा, आप जब सबमिट करोगे उसमें इश्यूज कोई नहीं होंगे। ये देखो ना, ये जो आसिम खोलो जरा वही जी सर। सर्च कंसोल, जो पहले साइट मैप है ना वो आसिम ने किसी और प्लगइन से बनाया हुआ है, शायद वो गूगल साइट मैप या इस तरह के प्लगइन होते हैं। तो जी वो सर, उससे प्लगइन लिया। सम टाइम उसके साइट मैप में एरर्स आते हैं, मैंने इसलिए आपका साइट मैप उससे नहीं बनवाया। जब योस्ट साइट मैप बनाता है ना, योस्ट जब साइट मैप बनाता है तो वो ये जैसे साइट मैप जो अभी सबमिट हुआ है उसका नाम देखें, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएल, ये नाम रखता है योस्ट हर वेबसाइट के लिए। ठीक है, जब आप किसी और प्लगइन से बनाएंगे तो फिर वो ऐसा होगा, साइट मैप डॉट एक्सएमएल जैसा नीचे है, इससे नीचे वाला। तो उनमें जरा एरर्स वगैरह होते हैं, लेकिन योस्ट वाले में आपको एरर नहीं आते हैं। सही होगा सर। ठीक है। सर दिल, सर अगर हम कंप्लीट सर्विस दें तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर अ नॉर्मल कीवर्ड?
इसमें हम 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मिनिमम जो है, तो फिर उसको रिजल्ट शो होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ के, कीवर्ड उसका ऊपर आ रहा होता है, तो वो भी फिर पर हाँ, कीवर्ड के हिसाब से होता है। नॉर्मली पता क्या होता है, अदील आपको सही गाइड कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एसईओ के, और लेकिन क्लाइंट को मतलब ग्रोथ नजर आनी शुरू हो जाती है। ये नहीं है कि क्लाइंट बिल्कुल ब्लाइंड बैठा होता है और उसको कोई समझ नहीं आ रही होती कि उसकी जो है वो उसके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ, नाम भी असम मियाँ हो जाएगी मेरे मैं वाली। मुझे लग नहीं रहा, मुझे स्टॉप करना पड़नी सर, मैं करता हूँ सर। नहीं, मैं एडमिन हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। पता है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये मैंने जो है लिखा है ना कीवर्ड, ठीक है, और इसके ऊपर मेरी साइट जो है ना वो इम्प्रूव हो रही है। देखो 42% ऊपर आई है। ये जो है वो उसके ऊपर ऊपर आ रही है। तो जब मैं इसकी करूंगा, एसईओ स्टार्ट की हुई है ना इसकी, तो चाहे ये अभी पहले नंबर पे नहीं आया, अभी एवरेज पोजीशन क्या है, 22 पोजीशन है, 22 23rd, ठीक है, लेकिन 42% इंप्रेशन इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, 42% इंप्रेशन इंक्रीज हुए हैं ना इसके। तो ये है कि जब आप क्लाइंट की साइड पे काम करेंगे तो ये नहीं होगा फौरन ही वो सारे पहले नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन उसको पहले महीने के बाद ही जो है ना वो इस तरह की ग्रोथ नजर आनी शुरू हो जाएगी। गूगल गूगल एनालिटिक्स के अंदर, सर्च कंसोल के अंदर उसको ना ग्रोथ नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ यार, ये जो ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं, इससे मेरी साइट जो है वो एक दिन रैंक हो जाएगी। सही है, तो इस तरह करके पूरा सिस्टम होता है उसका। जी, ठीक है सर, अब नेक्स्ट पे गूगल करें आप एनालिटिक्स। आसिम। हाँ हाँ जी, एनालिटिक्स करवाएं बाकी का। ठीक है सर, अब आप स्क्रीन शेयर कर दें मेरी। अपनी स्क्रीन भी नहीं शेयर कर सकते, क्या फायदा। मैंने कर ली सर मेरी। कितने कर ली, मैं करांगा तो हो गया, देखी ठीक है। नहीं सर, मैंने स्टॉप करके दोबारा की थी। सर आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है, अब हम नेक्स्ट करेंगे कि हमने गूगल एनालिटिक्स को कैसे कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली आपको स्टैट्स दिखाता है आपकी वेबसाइट्स के रिलेटेड। आपकी वेबसाइट पे डेली ट्रैफिक किधर से आ रही है, कितने यूज़र आपके इंक्रीज हुए हैं, वो सारे स्टैट्स। ठीक है, हम जस्ट गूगल में टाइप करेंगे गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, जैसे हम गूगल में करेंगे तो ये जो है फर्स्ट गूगल एनालिटिक्स, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब गूगल एनालिटिक्स का भी सेम प्रोसेस है कि हमें वहाँ से भी जो है वो वेबसाइट को वेरीफाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड प्रॉपर्टी वहाँ पे भी करना पड़ेगी। ठीक है, अब सबसे पहले जीमेल अपना वो है वो लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप गूगल एनालिटिक्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है वो डैशबोर्ड कुछ यूँ नज़र आएगा। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है, ओके, तो ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे भी हमने अपनी, जी जी सर। अगर तो फ्रेश एनालिटिक्स के करवाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सर फ्रेश पे, सर दीन ने बनाया था फ्रेश पे, फिर वो, चाहे उस पे करवा लो, ये जो है ना इस तरह से प्रॉपर्टी ऐड करने से, क्योंकि क्लाइंट का तो फ्रेश होगा ना। जी जी सर, मैं देखता हूँ ये सर। इस तरह से भी प्रोसेस तो वैसे ही, कोई ईमेल पड़ा है तो देख लो उस पे, या इनमें से किसी से ईमेल ले लो, ये जो बच्चे हैं किसी के पास एक्स्ट्रा ईमेल पड़ा है तो वो लॉगिन सेंड कर दे, तो यहाँ पे लगा के देख देते। सर मैं देखता हूँ, मे बी ये फ्री पड़ा हो। चेक कर लो। मैं चाहता हूँ सब चीजें फ्रेश न्यू पे हो ना इनको, फिर ताकि सही समझ आए कि एनालिटिक्स जब पहले दिन उन्होंने साइन अप करना है तो क्या होगा उससे। सर इस ईमेल पे होना तो नहीं चाहिए, देख लेते हैं। ठीक है, लाइक जब आप गूगल एनालिटिक्स फ्रेश करोगे तो यहाँ पे आएगा वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स सेटअप फॉर फ्री।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेट अप फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपसे अकाउंट नेम डिमांड करेगा, अकाउंट नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। लाइक मैं कुछ भी रख देता हूँ, ठीक है। ये रखा, ये चेक कर दिया, टेक्निकल सपोर्ट, हमें ये वो चीज़ें चाहिए। जस्ट आप यहाँ पे करोगे नेक्स्ट, और यहाँ से आप डिमांड कर रहे हैं कि आपने अपना वेबसाइट्स के एनालिटिक्स को ऐड करना है या ऐप्स या ऐप एंड वेब, ठीक है। तो हम करते हैं वेबसाइट को, और यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ से क्या करेगा, वो आपसे वेबसाइट का नेम पूछेगा कि आपकी वेबसाइट का नेम क्या है। लाइक मैं यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है, लाइक आपकी अगर हेल्थ के रिलेटेड है या कोई भी वेबसाइट का नेम है, हेल्थ टिप्स है या विशेज़ है, तो मैं लिखता हूँ आप वेबसाइट का नेम लाइक स्पोर्ट्स कोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का URL देंगे, लाइक जो भी URL है, और यहाँ पे करेंगे आप HTTPS, और आप दोगे यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL, जो भी आपकी वेबसाइट का URL है वो यहाँ पे आप एंटर कर दोगे। और जब आप एंटर करो तो वो डिमांड कर है कि आपने इनवैलिड है, तो आपने ये जो HTTPS ऑलरेडी लिखा है इसको करना है रिमूव, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो ऑलरेडी प्रीफिक्स में है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है इसका। और फिर बाद में सिलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी आप कुछ भी जो आपकी वेबसाइट के रिलेटेड होगी कैटेगरी, वो आपने यहाँ पे करनी है, ठीक है। और टाइम जोन, रिपोर्टिंग टाइम जोन, अगर आप यूनाइटेड स्टेट करते हो तो आपकी जितनी भी रिपोर्टिंग जनरेट होगी, स्टैट्स जनरेट होंगे, वो क्या होंगे, यूनाइटेड स्टेट के टाइम जोन के रिलेटेड होंगे। यहाँ पे आप करो जस्ट क्रिएट। जैसे आप क्रिएट करोगे यहाँ पे वो आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बस चेक कर दें, उसको चेक कर दें और आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें। जैसे आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है कि परफॉर्मेंस, चलें जी हमें सब कुछ ही दे दें, सेव। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और एक ट्रैकिंग कोड हमें देगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो जाएगा ट्रैकिंग कोड, आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने करना क्या है कि जस्ट ट्रैकिंग कोड जो है वो अपने हेडर में लगाना है। जैसे ये उसने ट्रैकिंग कोड हमें दिया है, ठीक है, वो जस्ट ये कह रहा है हमें कि कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड एज द फर्स्ट आइटम इनटू हेड। सेम वही प्रोसेस है जब हमने सर्च कंसोल में किया था, यहाँ भी हम फॉलो करेंगे। जस्ट आप एक क्लिक करेंगे तो जो कम्प्लीटली जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। और राइट क्लिक करके यहाँ से इसको कॉपी कर लें। जैसे आप यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे तो देन फिर हमने जो सेम प्लगइन यूज़ किया था वही यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आके हम नीचे एक टैप करके यहाँ पे आके उसको जो वो कोड होगा वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब ये क्या करेगा, ये भी कोड वो हमारे हेडर में प्लेस कर देगा, और हम यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे सेव। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला जो कोड है, ये वाला जो कोड ये हमारे हेडर टैग में हो चुका है। बस दैट्स इट, इतना सा काम है। सर वेरिफिकेशन तो ऑटोमेटिकली इसकी हो जाती है, सेव करनी पड़ती नहीं है ना। जैसे इसको सेव कर दें। जैसे हम होम पे जाएंगे, ठीक है, तो वो जो है क्या करेगा कि हमारा जो वेबसाइट यहाँ पे वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। और जितने भी इसके स्टैट्स होंगे, लाइक इसके यूज़र कितने आ रहे हैं, एक्टिव यूज़र राइट नाउ, जितने भी उसके स्टैट्स होंगे वो यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके वेबसाइट्स के रिलेटेड जितने भी स्टैट्स होंगे यहाँ पे शो करवाना शुरू कर देगा। कंट्री वाइज, डिवाइस वाइज, जितनी भी चीज़ें होंगी वो डिटेल्ड में यहाँ पे शो करवाना स्टार्ट कर देगा। अगर लेट्स सपोज आपने एक नई वेबसाइट है उसको ऐड करना चाह रहे हो तो उसका क्या प्रोसेस होगा, आप यहाँ पे जाओगे, एडमिन पे क्लिक करोगे, ठीक है। जब आप एडमिन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा क्रिएट प्रॉपर्टी। लाइक आप एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहे हो, आपके पास एक और वेबसाइट है, तो जस्ट आप यहाँ पे क्रिएट प्रॉपर्टी करोगे, तो फिर उसका वही सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो हमने इस वेबसाइट के स्टार्ट में किया था। पहले हमने वेब को ऐड किया, ठीक है, फिर हमने वहाँ पे उसका URL दिया, URL देने के बाद जब हम सारा प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक और कोड हमें जनरेट हो जाएगा। वो कोड हम फिर सेम तरीके से इसके हेड में प्लेस कर देंगे, ठीक है। डेट्स इट, इतना सा प्रोसेस है। और फिर हमने इसको दोबारा एक्सेस करना है तो जस्ट हम गूगल एनालिटिक्स लिखेंगे गूगल में, और हम यहाँ पे मूव हो जाएंगे जब हमने अपनी वेबसाइट के स्टैट्स देखने होंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चंस। सर गूगल एनालिटिक्स में एक बाउंस रेट क्या है, वो किस चीज़ को, बाउंस रेट बेसिकली ये होता है कि लाइक अगर हमारा यूज़र हमारी वेबसाइट पे आया और उसने एक हमारी वेबसाइट पे आया और उसने हमारा ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और उसने वेबसाइट से मूव कर गया, वेबसाइट को लेफ्ट कर गया, तो बाउंस रेट होता है कि यूज़र आके कितनी देर हमारे टाइम पे स्पेंड किया उसने वेबसाइट के ऊपर। सर दिल इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं बाउंस रेट को? सर थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, मे बी मैं आई एम रॉन्ग। जी यही है,
कि वो ठीक है। कितनी देर स्पेंड करता है। अगर वो ओपन करता है आपकी साइट, उसको रेलिवेंट कंटेंट नजर आता है, फौरन लीव कर देता है, तो आपकी साइट का बाउंस रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा और आपकी साइट डी रैंक होनी शुरू हो जाएगी। सही। वही वही है ना कि आपने कंटेंट एंगेजिंग लिखना है कि लाइक यूज़र जो है वो आपकी वेबसाइट को मैक्सिमम टाइम तक ब्राउज़ करे, मैक्सिमम टाइम तक आपकी वेबसाइट पे यूज़र स्टे करे। उसके आपने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है। सर एनालिटिकली क्लाइंट से उसकी कंट्री भी पूछेंगे। आप पूछ सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि आपको जो रिपोर्टिंग है वो किस कंट्री बेस्ड चाहिए। लाइक जब आप गूगल एनालिटिक्स पे जाओ तो आप किस कंट्री वाइज अपनी रिपोर्टिंग चेक करना चाहते हो, उसका बस उसमें टाइम जोन का डिफरेंस होता है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। सर गूगल एनालिटिक्स में क्लाइंट को किस तरह लिंक करेंगे, वो आप उसके आपका उसका जीमेल ले लोगे ना। जब आप उसका जीमेल अकाउंट लोगे तो उस पर आप सारा अकाउंट जो है वो सेटअप कर दोगे। अगर आपके पास जीमेल ही दे रहा तो आप उसको कोई एक अकाउंट इसमें ऐड कर दे, या उससे ये बोलो कि टीम व्यूवर पे आ जाए, तो आप उसके टीम व्यूवर पे जाके उस पर सारा गूगल एनालिटिक्स जो है वो सारा सेटअप कर दें। ठीक है। ठीक है, अब सर नेक्स्ट स्कीमा की तरफ चलें। जी, स्कीमा करवा दें। ओके। तो अब नेक्स्ट जो है हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे स्कीमा। स्कीमा बेसिकली होता है कि रिच इन्फॉर्मेशंस गूगल को प्रोवाइड करता है किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड। लाइक अगर हमने कोई आर्टिकल लिखा है तो आर्टिकल के रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं, उसकी डेट, उसका ऑथर, उसका फीचर इमेज, तो वो क्या करेगा, गूगल को सारी की सारी चीज़ें जो है वो सबमिट करेगा। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि गूगल को आपको आपकी वेबसाइट की रिच इन्फॉर्मेशन जाती है, और गूगल जो है वो रैंकिंग में उसको बड़ा बेनिफिशियल कंसीडर करता है। और उसका प्रोसेस क्या होता है, सिंपल सा उसका प्रोसेस है कि हमारे पास सर ने हमें एक प्लगइन दिया हुआ है स्कीमा प्रो, हमने उसको इंस्टॉल करना है, हमारा रेस्ट ऑफ द वर्क सारी चीज़ें वो प्लगइन कर देगा। हमने करना क्या है कि प्लगइन पे जाना है, ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करके हम करेंगे क्या कि हम जो वो प्रो प्लगइन है उसको अपलोड करेंगे। अगर मैं देखूँ कहाँ पे पड़ा है, ठीक है, ये WP स्कीमा प्रो पड़ा हुआ है। ठीक है, स्कीमा प्रो डॉट जिप फाइल आपने अपलोड करनी है, उसको कर देना है इंस्टॉल। जैसे हम इंस्टॉल करेंगे उसके बाद हम उसको एक्टिवेट करेंगे और उसका छोटा सा सेटअप विजिट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब स्कीमा प्रो करने से पहले आपने 2-3 चीज़ें कर लेनी है। लाइक आपने मेन्यू अपना बना लेना है, और आपने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेजेस अपने डिफाइन कर लेने हैं। अपनी वेबसाइट के जो सोशल पेजेस हैं आपने उनको भी बना लेना है, क्योंकि स्कीमा प्रो में ये चीज़ें हमें मेंशंस करनी होती हैं। तो आपने काम क्या करना है कि ये 2-3 चीज़ें जो हैं आपने स्कीमा प्रो इंस्टॉल करने से पहले अपनी वेबसाइट्स के रिलेटेड सारी कैरी कर लेनी है। लाइक अगर आपने अपने पेजेस बनाने हैं तो जस्ट आप सिंपल पेजेस पे जाओगे और यहाँ पे करोगे ऐड न्यू। एक मिनट, स्कीमा, अच्छा, तब तक अगर आपने को पेजेस ऐड करने हैं लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उसका क्या प्रोसेस है कि सिंपल आप पेजेस पे जाओगे और यहाँ पे करोगे ऐड न्यू। जैसे आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने डिफाइन करना है कि हमारे पास जो हैं पेजेस कौन से। यहाँ पे आप अपना टाइटल दोगे, कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप कॉन्टैक्ट अस के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें लिखना चाह रहे हो आप लिख के यहाँ पे कर दोगे पब्लिश। ये आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया। सेम अबाउट अस का है, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अबाउट अस ऐड करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप कर दोगे पब्लिश। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि अपने मेन्यू कैसे बनाना है। मेन्यू बनाने के लिए आप अपीयरेंस पे जाओगे और अपीयरेंस में आ रहा है मेन्यू का टैब, ठीक है, मेन्यू पे क्लिक करोगे। प्लगइन में इशू आ रहा है, मैं और फाइल ट्राई करता हूँ। अच्छा, मेन्यू को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जब आप अपीयरेंस पे जाओगे उसके बाद मेन्यू पे जाओगे, तो मेन्यू में जाने के बाद आपने करना क्या है कि जितनी भी ये पेजेस होंगे यहाँ पे, अपने वेबसाइट के जितने भी पेजेस होंगे यहाँ पे शो होंगे। आप जो भी मेन्यू बनाना चाहते हो आप इन पेजेस को क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे कर दोगे ऐड टू मेन्यू, ठीक है। जैसे आप ऐड टू मेन्यू करोगे आपके मेन्यू में हो जाएंगे ऐड, और यहाँ पे आप नीचे सेलेक्ट कर सकते हो आपने वो मेन्यूज़ कहाँ पे शो करवाने हैं, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, फुटर पे, कहाँ पे शो करवाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके जस्ट आप सेव पेजेस, सेव मेन्यू करोगे तो आपको मेन्यू बन जाएगा, ठीक है।
अच्छा, स्कीमा प्रो जब आप जो ज़िप फाइल करोगे तो यहाँ पर उसके बाद आपने करना है इसको एक्टिवेट प्लगइन। एक्टिवेट करने से पहले हमने 2 काम कर लिए, एक पेजेस ऐड कर लिए, एक हमने अपना मेन्यू डिफाइन कर लिया और हमने सोशल पेजेस भी इसके बना लिए, ठीक है। उसके बाद हमने स्कीमा प्रो को इंस्टॉल किया। स्कीमा प्रो इंस्टॉल करने के बाद हमने उसको एक्टिवेट किया और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट सेटअप विज़ार्ड पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे वो थोड़े से स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे स्कीमा को कॉन्फ़िगर करने के लिए। हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। अब हमसे पूछ रहा है कंपनी लोगो। कंपनी लोगो हम कहेंगे जी यूज़ लोगो फॉर्म कस्टमाइजर। लाइक हम जो थीम के अंदर लोगो डिफाइन करेंगे स्कीमा उसी को पिक कर ले। वेबसाइट रिप्रेजेंट्स पर्सनल या कंपनी। कंपनी डिफाइन करें, कंपनी का नेम आपकी वेबसाइट का नेम होगा। स्कीमा ऑर्गेनाइजेशनल टाइप जो होगा आप जनरल लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे कर दो नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ से आपके जो हैं यूआरएल्स जो हैं वो डिमांड करेगा कि आपके फेसबुक पेज का यूआरएल कौन सा है, ट्विटर का कौन सा है, गूगल प्लस का। तो आपने जितने भी पेजेस सोशल पेजेस बनाए हैं वो आपने डिफाइन कर देने, यहाँ पे आपने प्लेस कर देने। तो गूगल को ये भी स्कीमा डिफाइन करेगा कि इस वेबसाइट के ये सोशल पेजेस भी हैं। फिर हमने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद वो हमसे पूछ रहे हैं अबाउट पेज स्कीमा कि आपका अगर अबाउट अस का पेज कौन सा है। तो हमें यहाँ पे करना है अबाउट अस। और हम क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पेजेस बनाए हुए हैं, जब आप पेजेस बनाओगे तो यहाँ पे वो शो कर देगा। तो कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, अब यहाँ पे मेन्यू पूछ रहा है साइट मेन्यू पे साइट लिंक स्कीमा। अब साइट लिंक्स बेसिकली होते हैं जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करो गूगल के अंदर तो कुछ उसके नीचे जो है ना 3 से 4 लिंक्स शो हो रहे होते हैं। तो कह रहा है कि साइट लिंक्स स्कीमा के लिए आप कौन सा मेन्यू हमें दे रहे हैं। तो हम यहाँ से जो हमने मेन्यू क्रिएट किया था वो हम यहाँ पे उसको प्लेस कर देंगे। अनेबल ब्रेडस्कैम स्कीमा और साइट लिंक सर्च। चलो, ब्रेडस्कैम बेसिकली यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है तो जो वेबसाइट में शो होता है, ठीक, उसको चेक करते हैं। उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट। जैसे हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो है स्कीमा प्रो जो जितना भी सेटअप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कह रहा है कि आप अपना फर्स्ट स्कीमा जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे हम फर्स्ट स्कीमा पर जाएंगे तो हमें डिफरेंट टाइप्स के स्कीमा नज़र आएंगे, आर्टिकल, बुक, कोर्स, इवेंट। अब स्कीमा जो है उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम आर्टिकल का है, लाइक अगर हमारी वेबसाइट में सिर्फ आर्टिकल्स हैं तो उस पर कौन सा इम्प्लीमेंट होगा, आर्टिकल्स का। अगर हमारी बुक है तो वो बुक का। अगर कोर्सेज हम डिफाइन करें तो कोर्सेज के। लाइक अगर हम एक आर्टिकल का कहते हैं तो हमारा क्या होगा, जितने भी आर्टिकल्स होंगे हमारी वेबसाइट्स के उन सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। हमें बार बार स्पेसिफिक आर्टिकल पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब टाइप्स की एक अलग-अलग इन्फॉर्मेशन होती है। लाइक आर्टिकल की एक अलग इन्फॉर्मेशन गूगल में सबमिट होती है, बुक्स की कुछ एक्स्ट्रा होंगी, रेसिपीज़ की डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा होती हैं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह रिव्यूज़ की एक्स्ट्रा। तो हमारा जो है वो है आर्टिकल। हम आर्टिकल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो वो हमसे डिमांड करेगा कि ऑल सिंगुलर्स पे कर दें, लाइक जितने भी हमारे हैं उन सब पे इम्प्लीमेंट कर दें। हम इसको करेंगे नेक्स्ट। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हम कर देंगे उसको कंप्लीट सेटअप। जैसे हम कंप्लीट सेटअप करेंगे तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका जो स्कीमा वो रेडी है। लाइक अगर ये सारी चीज़ें हैं, यूआरएल परमालिंक्स जाएगा, हेडलाइन जो है वो टाइटल जाएगी, इमेज जो है वो फीचर्ड इमेज जाएगा, आपका आर्टिकल, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल में पब्लिश हो जाएंगी। अब लेट्स सपोज हमारा स्कीमा जो सेटअप हो चुका है, अब हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं। लाइक अगर हम ऑल पोस्ट में जाएं, हमने आर्टिकल लिखी, हमने अपने स्कीमा को जो वैल्यूज़ है वो कैसे पास ऑन करनी है। लाइक मेरे पास ये पोस्ट है, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, लाइक अब जो भी आर्टिकल लिखोगे तो उसके बॉटम में जो है ना वो कुछ स्कीमा के रिलेटेड फील्ड्स शो होंगी, ठीक है। अगर अपनी जो प्री पब्लिश्ड पोस्ट है मैं उसको ओपन करता हूँ, एक मिनट। अक्सर जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना स्कीमा की जो नीचे वाली चीज़ें होती हैं वो शो नहीं भी करता। तो उसका मुझे जो इश्यूज़ आए हैं वो बस टाइम ये होता है कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं वो शो नहीं करता। तो आपने प्लगइन्स को दोबारा कॉन्फ़िगर करना है एक दफ़ा, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह फिक्स हो जाएंगे। कुछ अपडेशंस के भी इश्यूज़ होते हैं और कुछ इस तरह के भी इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से ना वो ना तो इधर शो कर रहा होता है एसईओ के रिजल्ट्स और ना नीचे बॉटम में स्कीमा। लेकिन जैसे आपके नीचे ना 2 टैब्स शो होंगे, एक होगा रेटिंग का और एक रिव्यू काउंट्स का। तो आपने रेटिंग में ये डिफाइन करना है कि इसको कितनी रेटिंग है और रिव्यू काउंट में इसको कितने लोग पढ़ चुके हैं। तो उसका सिंपल सा ये होता है कि आपने जैसे ये दोनों डिफाइंस किए हैं और उसके बाद फिर आपने
अपने स्कीमा को टेस्ट करना है कि हमारा जो स्कीमा है वो लग चुका है कि नहीं लग चुका। तो उसके लिए एक टूल है गूगल डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे आप गूगल डाटा स्ट्रक्चर गूगल में टाइप करोगे तो ये आ रहा है आपके पास गूगल डाटा स्ट्रक्चर, इस पर आप करोगे। और अगर मैं गूगल डाटा स्ट्रक्चर टूल को जब ओपन करेंगे तो वो हमसे यूआरएल डिमांड करेगा कि अगर आपने आपका स्कीमा अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर लिया है, आपने अपने वेब आर्टिकल्स को रिव्यू कौन सी चीज़ें सारी दे दी हैं, तो यहाँ पे आगे एक दफ़ा आप टेस्ट कर लो। अगर मैं इसको यूआरएल को कॉपी करता हूँ, देखिए ना जब आपके पास वो आ जाएगा ना टेस्ट स्कीमा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा टेस्ट स्कीमा, आप इसको इस पोस्ट का टेस्ट करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूआरएल देता हूँ, मैं रन टेस्ट करता हूँ, तो ये हमें बताएगा कि आपका जो स्कीमा है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका कि नहीं हो चुका, ठीक है। जैसे कि वो ये आर्टिकल आ रहा है, ठीक है। आर्टिकल के में स्कीमा वो चीज़ें ये बता रहा है जी, आर्टिकल पे स्कीमा लग चुका है आपका, उसमें ये वैल्यूज़ उसके पास चली गई हैं, ठीक है। जो हमने दिया था टाइप है, पर्सन है, लोगो, क्योंकि अभी हमने उसका फीचर्ड इमेज कुछ नहीं लगाया, इस वजह से वो एरर दे रहा है। लोगो मैंने कुछ नहीं वेबसाइट पे लगाया, ना कोई इमेज लगाई है, तो इस वजह से ये थोड़े बहुत एरर दे रहा है। लेकिन जब आप वेबसाइट पूरी फंक्शनल ओके हो जाएगी, जब आप स्कीमा इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपकी ये जस्ट गूगल डाटा स्ट्रक्चर टूल पे आके इसको टेस्ट कर लेना है ऐसे। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आपके मेंशन हो चुकी हैं, ठीक है। बाकी ये वैल्यूज़ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने ना तो अच्छा लगता है आसम भाई का माइक जो है वो बंद हो गया है। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। अच्छा जी, ये स्कीमा जो है टेक्निकल एसईओ में ही आता है। अच्छा सर दिल मेरी जी आवाज़, आसम, जी अब आ रही है। अच्छा सॉरी वो इंटरनेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी कंटिन्यू करें। अच्छा अभी स्टार और रिव्यूज़ को क्लियर कर दें प्लीज़, कैसे लगेंगे ये स्टार और रिव्यूज़ का ना थोड़ा सा प्लगइन्स का इशू है। आज जब आप इंस्टॉल करोगे ना तो आपकी साइट पे नहीं आएंगे, ठीक है। कुछ मेरे वर्जन्स का भी इशू है। स्कीमा दोबारा रिपीट, स्कीमा बेसिकली जो है ना जस्ट आपने प्लगइन कॉन्फ़िगर करना है, प्लगइन पे जाना है, ऐड न्यू पे जाना है, और आपके पास जो स्कीमा की फाइल होगी उसको अपलोड करना है। उसको अपलोड करने के बाद जो आपका स्कीमा विजिट है ना वो रन हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी बेसिक डिटेल्स है ना डिमांड कर रहा है, मतलब पेजेस आपसे और सोशल पेजेस, वो आपने वहाँ पे कनेक्ट कर देने हैं। स्कीमा शॉपिफाई पे भी लग जाता है, लेकिन उसके लिए ऐप्स होती हैं। आई थिंक स्कीमा प्लस ऐप है शॉपिफाई के लिए, तो आप उसको यूज़ कीजिएगा, वो शॉपिफाई पे हो जाएगा कॉन्फ़िगर। अच्छा, इसको आज से मैं नदील वाइंड अप करें, बस हम 1 बजे 10 मिनट में ना ठीक वाइंड है अप करें, सर। जुम्मे का टाइम है। सर दिल अभी फिर आप वो गिग्स के रिलेटेड थोड़ा सा बता दें इनको, बाकी जो स्कीमा तक चीज़ें थी वो तो हमने डिस्कस कर ली हैं। चले ठीक है, मैंने इनको अपना कर। लाइक अगर हमें ये सर्विसेज अब जो ऑफ़र कैसे करनी है फाइवर पे। अच्छा मुझे बताइएगा, स्क्रीन शो हो रही? सर अभी नहीं शो हुई, हो रही है। ठीक है। जी हो गई सर। अच्छा मैंने ना ये कमेंट सेक्शन में जो सर्विसेज हमने पढ़ी हैं
तो वो मैंने अपना किए हैं पोस्ट। इसमें हमने कीवर्ड रिसर्च को देखा है और कंपेटिटर एनालिसिस को देखा है, ठीक है। वीडियोस के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है वीडियो मेकर एफएस, वो भी हमने देखा है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वर्डप्रेस की है हमने, उसमें इमेज कंप्रेशन भी है। फिर ऑन पेज एसईओ और योस्ट एसईओ प्लगइन की सेटिंग को देखा है। कंटेंट राइटिंग डिस्कस की थी हमने, वेबसाइट सिक्योरिटी को देखा है और डिजाइनिंग एलिमेंटर प्रो के साथ वेबसाइट डिजाइन, गूगल वेब मास्टर में कैसे अपनी साइट को सबमिट करते हैं और गूगल एनालिटिक में स्कीमा मार्कअप कैसे लगाते हैं। तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं। तो इसमें हर अदील अपना माइक चेक करें, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ये आवाज आ रही है अभी? आप बताइएगा आवाज आ रही? चलें ठीक हो गई। तो इसमें शॉर्ट इसको करते हैं थोड़ा सा। आपने इसको डिटेल में सर ने आपको पढ़ाया था। तो इसमें हमने सबसे पहले काम ये करना है कि जो अब तक हम सर्विसेज जो है वो पढ़ चुके हैं कि क्या क्या हम सर्विसेज दे, उनकी एक अलग अलग गिग बनानी। कीवर्ड रिसर्च की हमारे पास एक गिग आ जाएगी। सेकंड हम गिग बनाएंगे वर्ड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की। अच्छा, इसमें भी हमने सबसे पहले तो जो मेन फोकस होता है किसी भी गिग के अंदर। हाँ, अच्छा, अरबाब कह रहे हैं कि उनको क्लाइंट का मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि ऑन पेज के साथ स्पैम स्कोर भी कम करना है। वो अरबाब मैं आपको जो है वो पर्सनली गाइड कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने बैकलिंक का सेक्शन नहीं पढ़ा। ये लिंक डिसवाओ होते हैं, उससे हम लोग ये कम कर सकते हैं। आप उससे ऑर्डर करवा लो, तो ये मैं आपको करवा दूंगा, ये मेरे से कर लेना। डील आप करें कंटिन्यू। एक तो हमने थंबनेल जो है ना, कुछ गिग्स मेरे पास आई थी स्टूडेंट्स की, उन्होंने थंबनेल जो है ना वो बिल्कुल हल्का सा बनाया हुआ है, अट्रैक्टिव नहीं है। वो हमने अच्छा सा बनाना है। दूसरा ये जो लाइन है हमने, इसके अंदर हमने अपनी पूरी सर्विस को बताना होता है कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम ये 10-15 लाइन है ये कॉपी कर लें अपने पास में। तो इसमें से एक अट्रैक्टिव सी जो है वो लाइन बनाए अपनी गिग की कि मैं क्या सर्विस दूंगा। ये देखें, ये वेबसाइट स्पीड दे रहा है विद जीटी मैक्स एंड गूगल स्पीड 4 के साथ। तो हम जीटी मैक्स से करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ आपको मिलेगा कि इंक्रीज, ये वेबसाइट स्पीड भी दे रहा है साथ इश्यूज भी फिक्स कर रहा है। तो जाहिर बात है जब हम प्लग इन करते हैं तो उसमें इश्यूज भी फिक्स हो जाते हैं। तो सिर्फ अपना वर्ड गेम है। फिर हमारे पास योस्ट एसईओ की, सिर्फ योस्ट एसईओ से रिलेटेड जो है हम अलग सर्विस दे सकते हैं कि कैसे योस्ट एसईओ प्लगइन की सेटिंग करनी है। वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में ये ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ में हम उसको ऑन पेज एसईओ प्लस जो है टेक्निकल एसईओ, इसमें योस्ट प्रीमियम ऑन पेज
और टेक्निकल एसईओ। ठीक है, तो ये आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, उसको आपने देखना है कैसे मैं इन सर्विसेज को डिस्क्राइब कर सकता हूँ और ऑलरेडी जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो तकरीबन 10 सर्विसेज पढ़ी हैं, तो इनको हम जो है इनकी गिग्स बनाएं, सबकी एक एक गिग्स बनाएं। तो समटाइम ये होता है कि आपकी गिग जो है कीवर्ड रिसर्च की रैंक हो रही होती है, ठीक है, और वर्डप्रेस स्पीड की रैंक होने लग जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपकी जो है वेबसाइट डिजाइनिंग की रैंक ना हो, तो फिर हम जो है उसको दोबारा डिलीट करके दोबारा बनाएंगे। यहाँ तक फाइवर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो। जी, नहीं तो जी, फाइवर जितना से हमने आज कर लिया आई थिंक इनफ है अदील, और 1 बज गया ऑलमोस्ट। तो जी जी बाकी और इन चीज़ों पे अलग से भी हम करवा देंगे, एक्स्ट्रा भी। जो चीज़ें आपने प्रैक्टिस की हैं बस इनको थोड़ा मेच्योर करें। साथ फाइवर के ऊपर जो अदील का ये मैसेज है इसको चाहे फॉलो कर लें। जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना उनको आप जो है वो गिग्स की सूरत में लेके जाएं, क्योंकि हमने हर एक चीज़ की गिग पढ़ी है कि गिग उसकी कौन सी बनेगी। फराज वो सेट कर लेते हैं, उसका देखते हैं क्या इशू आ रहा है। चनोरीन पूछ रही है सर, जब हम टाइटल में सब कुछ लिखेंगे कोशिश करते हैं तो एरर शो होता है, टाइटल छोटा करना पड़ता है। नहीं, बस टू द पॉइंट लिखे ना, लाइक आई विल डू गोल्ड कीवर्ड रिसर्च, बस इस तरह कर दें। सही है। आप कोई गोल्ड डायमंड इस तरह के वर्ड लगा दें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ऐसे वर्ड लगा दें जो लोग जैसे लगाते हैं, तो स्पेशल वर्ड लगाएं कोई ना कोई इंग्लिश का, साथ अपनी सर्विस लिख दें। ठीक है। अब ये है कि जैसे वेबसाइट स्पीड आपका कीवर्ड है ना, तो आप लिख दें आई विल स्काई रॉकेट वेबसाइट स्पीड इन डॉलर जो भी है। तो इस तरह का शॉर्ट भी रखें और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी रखें। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जब आपका टाइटल होगा तो उसमें सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आपकी जो है वो चली जाएगी कि आपकी सर्विस किस चीज़ के बारे में है। ठीक है। एक तो सर्विस से रिलेटेड एक गिग होगी ना जी। हाँ, और सर्विस के रिलेटेड एक गिग बनाए ना, हर सर्विस की एक गिग बनाए। ठीक है। तो अब ये है कि आई विल फिक्स स्कीमा मार्कअप। ठीक है। इस तरह की आप टू दी पॉइंट टाइटल रखें, लोगों के टाइटल पढ़ लें, और बहुत ज़्यादा लंबा टाइटल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लंबा उसका लेंथी करेंगे तो फिर आपको फाइवर एरर देगा कि ये हमारी जो करेक्टर लिमिट है उससे ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ तक कोई और किसी का सवाल है तो बताएं, नहीं तो इसको फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं, क्योंकि 1 बज रहा है और फिर जुम्मे का भी टाइम है। ठीक हो गया जी, कोई नहीं है सवाल किसी का। चले जी, बाकी इंशाल्लाह मंडे को फिर करते हैं, और सब लोग प्रैक्टिस वगैरह करें, फाइवर के ऊपर गिग्स बनाएं। गिग्स के में जो भी मसाइल आपको आते हैं ना वो ग्रुप में आप पूछें। ठीक है, सब लोग अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए, तो ग्रुप में आप पूछें तो इंशाल्लाह आपके वो मसाइल हम फिक्स करवा देंगे। और ये क्या सर, डिस्क्रिप्शन में भी लिमिट होती है जी? डिस्क्रिप्शन में आई थिंक 1200 वर्ड होते हैं, ये कुछ उसकी लिमिट होती है, तो आप उसको फॉलो करें। ठीक है। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।